अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं, उम्र से पहले आपके बाल झड़ जा रहे हैं, गंजापन आ रहा है या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आपके लिए यह अभ्यास सबसे उत्तम अभ्यास है। इस अभ्यास में मैं आपको एक प्राणायाम और एक आसन बताऊंगा। प्रतिदिन अगर आप 10 से 20 दिन तक भी इसका अभ्यास करते हैं तो आपको पहले ही रिजल्ट मिल जाएंगे। और फिर अगर आप एक लंबे समय तक इसका अभ्यास करते हैं 6 से 7 महीने तक, तो हमेशा के लिए आपके बाल थम जाएंगे। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में 6 इंच का गैप दें। इस प्रकार 6 इंच का गैप दें। अब आपने क्या करना है, अगर आपके हाथ नीचे नहीं जाते हैं तो भी आपको टच करने की कोशिश करनी है। इस प्रकार अपने पैरों को ग्रिप कर लें और सिर को ढीला छोड़ दें नीचे की ओर, कमर को सीधा रखें पीछे से और इसमें होल्ड रखें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, देन 60 सेकेंड होल्ड रखें। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाउन जाने की कोशिश करें। मतलब मैं आपको पाद हस्त आसन लगाने के बारे में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार आप पाद हस्त आसन में जाएं, होल्ड रखें यू कैन पॉसिबल, और फिर धीरे से वापस। आपने क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बैठना है, दोनों हाथों को ऊपर खींचें और श्वास छोड़ते हुए आगे लेके जाएं और फिर श्वास भरते हुए वापस आए और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं। और अगर आप आगे नहीं डाउन जा पाते हैं तो आपको जहां से भी आप लेग को ग्रिप कर सकते हैं बिना घुटने मोड़े हुए। इसमें घुटने आपको नहीं मोड़ने हैं, कमर को सीधा रखना है। जहां से भी आप ग्रिप कर सकते हैं वहां से ग्रिप करें और पेट को आगे की ओर धक्का दें, कमर को सीधा रखें और होल्ड रखें। आपके खिंचाव, आपके पेन जो होगा लेग के पीछे वाले भाग में होगा। पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास है ये। और फिर धीरे धीरे आप जितना डाउन जा सकते हैं इसमें उतना डाउन जाएं और होल्ड रखें। फिर जब आपका अभ्यास 10 या 20 मिनट तक हो जाए फिर आप वापस आएं, बैक को हल्का सा ट्विस्ट करें दोनों साइड और फिर प्राणायाम के लिए आ जाएं। तो प्राणायाम में आपने क्या करना है, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बैठें। अब आपने करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहली जो सावधानी होती है वह है बैठने की स्थिति क्या होगी। कमर गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथों को, अक्सर व्यक्ति क्या गलतियां करते हैं कि दोनों हाथों को सीधा कर लेते हैं, शोल्डर आगे की ओर आ जाते हैं, कंधे आगे हो जाते हैं, छाती अंदर चली जाती है, जिससे कि चेस्ट को फूलने में, श्वास को प्रॉपर तरीके से भरने में दिक्कत होती है। तो हाथों को पीछे रखकर बैठें और लंबा गहरा श्वास भरें चेस्ट से इस प्रकार, और इसी प्रकार बाहर छोड़ दें। जितना समय आप लेने में लगा रहे हैं श्वास को, उतना ही श्वास को छोड़ने में लगाएं और सेम स्थिति को फिर थोड़ा तेजी से करें, तेजी से दोहराएं, इसकी गति को और बढ़ाते जाएं इस प्रकार। अंत में लंबा गहरा श्वास भरें, भीतर रोकें, होल्ड रखें, यथासंभव भीतर रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। जब आप इस अभ्यास को कर लें तो आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि आपको, अगर आपके बीपी हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, सिर में दर्द रहता है या अधिक गर्मी लगती है, तो आपको इस अभ्यास को, इस प्राणायाम को अवॉइड करना है। आप पश्चिमोत्तान आसन लगा सकते हैं। तो इस सभी अभ्यासों से आपके बाल काले भी होने लगेंगे, अगर झड़ रहे हैं तो रुक जाएंगे, और गिर चुके हैं तो रोए होने चाहिए। अगर बिल्कुल ही साफ हो चुके हैं तब तो मुश्किल है, अगर रुए भी हैं आपके सिर के ऊपर तो भी आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।